अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कायाकल्प हुए सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन का वर्चुअली प्रधानमंत्री मोदी ने लोकार्पण किया। लोकार्पण के इस कार्यक्रम में लखनऊ मंडल के डीआरएम और स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल मौजूद रहे। सिद्धार्थनगर जिले के कई ऐतिहासिक और कार्यक्रम में लोगों की भारी भीड़ मौजूद रही। राजस्थान के बीकानेर से प्रधानमंत्री द्वारा कायाकल्प हुए 103 स्टेशनों में से एक सिद्धार्थनगर स्टेशन के वर्चुअल उद्घाटन होने पर लोगों की जोरदार तालियों से पूरा पंडाल गूंज उठा। कार्यक्रम में मौजूद भीड़ ने योगी मोदी जिंदाबाद के नारे लगाकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन कर सिद्धार्थनगर के लोगों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत के 18 राज्य के कायाकल्प के 103 स्टेशनों का लोकार्पण किया गया है। उन्होंने कहा कि आज 26,000 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री ने करके भारत की तरक्की में नया अध्याय लिखने का काम किया। जगदम्बिका पाल ने कहा कि अभी हाल के दिनों में पहलगांव में हुए आतंकी हमले का जवाब हमारी सेना ने जिस बहादुरी से दिया है, इसका जितना भी प्रशंसा किया जाए वो कम है। पाल ने कहा कि आज भारत पाकिस्तान सीमा से सटे बीकानेर से प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को ये मैसेज देने का प्रयास किया है कि अभी हमने स्ट्राइक की और 11 एयरबेस और आतंकी अड्डों को नष्ट कर दिया। अब अगर पाकिस्तान न माना तो आगे क्या होगा, इसका वो कल्पना नहीं कर सकता। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज राजस्थान के बीकानेर से संपूर्ण देश के 18 राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में 103 स्टेशन को अमृत योजना के अंतर्गत आधुनिकीकरण, वहाँ की जो वास्तुकला है, वहाँ की जो संस्कृति है, उसका परिलक्षित और के साथ जिस तरह से आधुनिकीकरण हो और जिसमें यात्रियों को उत्कृष्ट लेवल की सुविधाएं मिलें, चाहे वेटिंग रूम की हो, एस्केलेटर की हो या वहाँ के स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स की हो, उन सारी सुविधाओं को सबसे आधुनिकीकरण बनाने का काम किया। उस 103 स्टेशन में आज गौतम बुद्ध तथागत की धरती, उनकी जन्मस्थली सिद्धार्थनगर के स्टेशन को भी उसमें शामिल किया गया था। और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि आज जब प्रधानमंत्री संपूर्ण देश के 103 स्टेशनों का उद्घाटन उन्होंने किया, लोकार्पण किया, उसमें हमारे सिद्धार्थनगर का भी किया है, जिसमें हमारे नॉर्थ ईस्ट रेलवे के डीआरएम गौरव अग्रवाल जी भी मौजूद थे, विधायक और सभी जनप्रतिनिधि थे। और आज जिस अवसर पे जिस तरह से 26,000 करोड़ की प्रधानमंत्री ने योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, ये विकसित भारत की तरफ बढ़ने वाला अग्रसर कदम है। एक तरफ भारत और पाकिस्तान में जो घटना पहलगाम की हुई, उसके संबंध में भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर वहाँ के आतंकवादियों ने हमारे बहनों का सिंदूर पोंछा है तो हमने उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया है। और अब उन्होंने अभी तक कहा था उनको और उनके आकाओं को, आज उन्होंने कहा उनकी अगर सरपरस्त सरकारें जो है, क्योंकि जब हमारी सेनाओं ने अपने पराक्रम शौर्य से उन आतंकवाद के उनके हेडक्वार्टर्स को नेस्तनाबूद किया, तो वहाँ की सरकार हमारे साथ खड़े होने के बजाय उनके साथ रिटेलिएट होकर रिहायशी इलाकों पे जब गोलाबारी किया, जिसमें हमारे 16 नागरिक मारे गए, तो हमने उनके 11 एयरबेज को, जिसको रफ़ी एयर खान बीकानेर के उस पार ही है, उसको 11 सहित नेस्तनाबूद करने का काम किया। और आज उन्होंने बीकानेर, जो वीरों की भूमि है राजस्थान, उन्होंने संदेश दे दिया पूरे विश्व के सामने कि अगर पाकिस्तान ने फिर कोई आतंकवाद की घटना किया या कहीं एलओसी में उल्लंघन करने की कोशिश किया, तो पहले घुस के मारे थे, अब उनके एयरबेज को ध्वस्त किया है। आगे इसका क्या अंजाम होगा, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का विज़न था अगस्त 2023 में कि देश में मिडिल लेवल और छोटे लेवल के जो स्टेशंस हैं उनको मॉडर्नाइज बनाया जाए। तो पिछले 20 महीनों में देश के 7,000 स्टेशनों में से 103 स्टेशनों को चुना गया, जिनको कि एयरपोर्ट के स्टैंडर्ड्स का हमें नवनिर्मित स्टेशन बनाना था। 7,000 में से 103 स्टेशनों में से एक स्टेशन सिद्धार्थनगर भी है। लखनऊ मंडल के 6 स्टेशन चुने गए हैं। उनमें से आज आप लोगों ने यहाँ का कार्यक्रम देखा, इसमें 10 करोड़ 92 लाख रुपए लागत लगा करके कई सुविधाएं दी गई हैं, जिसमें कि लिफ्ट है,
मॉडर्न रिटायरिंग रूम है, वेटिंग रूम है, वातानुकूलित सुविधाएं हैं। और आगे आने वाले समय में जैसे कि माननीय सांसद जी ने बताया कि यहाँ पे और भी कुछ हमारी परियोजनाएं हैं, जिसमें कि सेकंड एंट्री हो गई, जिसमें लोग आज तो सिर्फ एक ही साइड से एंटर कर पाते हैं। आगे आने वाले समय में हम लोग उधर से भी एक एंट्री का हम यहाँ पे प्रावधान करेंगे।